चल रहा है। क्या चल रहा है इससे पहले वो जोमेटो एकदम सही पड़ा है, वो डिमांड तगड़ी खुलते से बाजार में सब एब्जॉर्ब कर लिया और स्टॉक कल की क्लोजिंग लेवल पे खड़ा हुआ है। 55.5 पे कोई गिरावट नहीं, डे हाई पे। बिल्कुल गजब गजब डिमांड थी। मुझे एक शिकायत है, मैं डायरेक्टर साहब को भी कहूंगा, आप जब ये इंट्रोड्यूस करते हो ना और क्या चल रहा है, तो आपको कहना चाहिए देवियों सज्जनों, हॉट सीट पे आए हैं सुमित और यतिन और शुरू करते हैं यदि खेल। क्या चल रहा है? तेरी हॉट थी क्या सीट? क्या चल रहा है? हॉट फिर कल को बोलेंगे पैसा फिर चेक मांगेगा ये। पर अच्छा, हॉट सीट पे आप आ ही गए तो बताइए क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तो देखिए, जहां तक कि इंडस टावर का सवाल है, सुबह से ही स्टॉक प्रेशर में है, लगभग 8-10% स्टॉक गिरा हुआ है। वो रिजल्ट का रिएक्शन था। रिजल्ट के अलावा भी बहुत कुछ था जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो बड़े कस्टमर्स हैं इंडस टावर के। सबसे पहले है वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल। जियो के साथ भी थोड़ा बहुत कारोबार कर लेते हैं, लेकिन ये दो की कस्टमर्स हैं, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल। इंडस टावर ने एक बड़ा राइट ऑफ क्वार्टर में लिया है, और ये इसलिए लिया है क्योंकि एक बड़ा कस्टमर, उनका कहना है एक बड़ा कस्टमर हमको पैसे नहीं दे रहा है, और प्रूडेंट अकाउंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से यहां हमको एक राइट ऑफ लेना जरूरी बनता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की भी बात करें तो यहां हमने सब्सटैंशियल डिक्लाइन देखा है। रेवेन्यू 3% नीचे, हालांकि एबिटा 44% नीचे, क्योंकि ये राइट ऑफ लिया गया, और 1230 करोड़ रुपए यानी लगभग 20% FY22 का प्रॉफिट जो था उसका 20% का राइट ऑफ एक ही क्वार्टर में इंडस टावर ने लिया है। अगर हम पिछले क्वार्टर की भी बात करें तो 550 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी, क्योंकि एक मेजर क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स देखें या एनालिस्ट से बात करें तो आपको यही बताया जाएगा कि वोडाफोन आइडिया ही है वो क्लाइंट जो इंडस टावर को पैसे नहीं दे रहा है। और रिन्यूअल की बात करें तो मार्जिनल ही जो है रिन्यूअल कर पाए हैं ये लोग अपने टेनेंसीज को। और मैनेजमेंट का ये कहना है इन्वेस्टर डेक में कि क्योंकि ये जो रिन्यूअल हुआ है वो कोई खास इंक्रीमेंट पे नहीं हुआ है, तो शायद आपको रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दे। एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि 5G में इनको लगता है कि जैसे ही टावर एडिशंस होंगे, टेलीकॉम कंपनियां खर्च करना चालू करेंगी, तो शायद क्योंकि नंबर ऑफ टावर्स बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वोडाफोन आइडिया की दिक्कत देख लें या 4G नेटवर्क का जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वहां देख लें तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड डायरेक्शन में रहा है, लेकिन कोई रिस्पाइट नहीं है। वोडाफोन आइडिया पैसे नहीं दे रहा है, रिन्यूअल्स अच्छे नहीं हुए हैं, और 5G पे होप लगा रहे हैं। और 5G अभी तो स्पेक्ट्रम एलोकेट भी नहीं हुआ है, केपेक्स अगले 6-12 महीने 2 साल में होगा, कैसे होगा किसी को नहीं पता। तो ये सब चीज़ों की वजह से आज इंडस टावर का स्टॉक जो है बहुत प्रेशर में। 6-7% की कमजोरी के साथ दरअसल। गौरांग सर, क्या अप्रोच है भाई? पहले प्लेयर्स ज्यादा थे, खूब टेनेंसी पर टावर, अब तो प्लेयर्स कम हो गए और जो है उनमें भी फाइनेंशियल इश्यूज सामने आते हुए इंडस टावर पे व्यू क्या बन रहा है? तो काफी समय पहले हमारी कवरेज थी आशीष, लेकिन इन्हीं दिक्कतों को लेकर के हमें लग रहा था कि आगे जा कर के तकलीफें बढ़ेगी। और खास करके जैसे अभी यतिन बता रहे थे, एक बड़ा प्लेयर, मुझे नहीं पता वोडाफोन आइडिया कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन जब भी आप माइग्रेट करते हैं 2G टू 3G, 3G टू 4G और 5G, तो आप तकनीकी रूप पे अगर आप विकलांग हैं तो आप प्रतिस्पर्धा का सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और वित्तीय परिस्थिति और 75,000 करोड़ का डेट, मेरे ख्याल से यह आखिरी आंकड़ा था जो मेरी जानकारी में है, जो वोडाफोन की बैलेंस शीट पर था। और अगर इसी तरीके से चला तो मेरे ख्याल से काफी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और टेलीकॉम सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर एंसिलरी में देखना है तो मेरे जहन में सिर्फ 3 नाम आते हैं: जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से आप अपनी पसंद अगर यहीं तक सीमित रहते हैं तो आपके निवेश के लिए तो सकारात्मक होगा ही, लेकिन निवेश की जो वृद्धि है वो भी मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरीके से होगी। की हिंदी के लिए तो खुद डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए, हिंदी की तकनीकी रूप से विकलांग, बाप रे। बेसिकली टेक्नोलॉजिकली हैंडीकैप्ड है ना। बढ़िया तरीके गौरांग के तो मतलब जिस हिसाब से चल रहे हैं 100 में 102 नंबर आते होंगे हिंदी में। आज मुझे लगता है गूगल ट्रांसलेट भी शर्मिंदा हो गया।
100 में से 102 नंबर आते होंगे हिंदी में। अच्छा, वीरू ने एविएशन की बात छेड़ी थी और आप एविएशन स्टॉक ही लेकर आ गए, क्या चल रहा है भाई? अच्छा, मेरे पास है स्पाइस जेट, जिसमें छठी बार स्टेक सेल की बातचीत हो रही है। अब ये पता नहीं कि ये स्टेक सेल कंप्लीट होगा या पार्शियल होगा, लेकिन कई सारे विदेशी प्लेयर्स के साथ प्रमोटर अजय सिंह सर की बातचीत चल रही है और हिस्सा बिक्री को लेकर शायद यहाँ पर कुछ फैसले हो सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल ये कई सारे टर्मोइल्स के बीच में ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जो कि ये छठा स्टेक सेल होगा स्पाइस जेट का। ये स्पाइस जेट पहले भी 5-6 बार बिक चुकी है, ये इंडिया की सबसे पुरानी एयरलाइंस में से एक है। और दूसरी चीज, अजय सिंह सर तो ऑलरेडी टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट माने जाते थे एविएशन के, और वो स्टेक सेल करने जा रहे हैं तो बड़ा ही क्रिटिकल है। पहले भी वो मारंस को एक बार बेच चुके हैं और मारंस को बेचने के बाद वापस उन्होंने मारंस से ही खरीदी थी और उसके बाद इस कंपनी को टर्न अराउंड किया था। तब वो याद भी होगा आपको 15 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस पहुंच गया था जब इनकी फ्लाइट चलनी बंद हो गई थी, ग्राउंडेड हो गई थी। लेकिन वहां से वापस रिवाइव करके ऊपर तक, और अब दोबारा जब क्रूड का सिनेरियो तेजी का आया है तब सिचुएशन सिनेरियोस को देखते हुए, हायर डेट को देखते हुए कंपनी स्टेक सेल की बातचीत कर रही है। तो एक बड़ा बज दोबारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है स्पाइस जेट में स्टेक सेल को लेकर, और उसके चलते आज आप स्टॉक पर नजर रखें, बढ़िया मूव यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से एक अच्छा मूव 31 रुपए से ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है, 50 रुपए की रेंज में पहुंच गया। तो भाई स्पाइस जेट, और आज तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स, पिछले कुछ दिनों से लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन खबरें आती जा रही थी और आज भी देखिए इस डेवलपमेंट्स के बीच में 12-13% बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। रखिए 1 साल का चार्ट इंटरग्लोब का, रखिए स्पाइस जेट का सामने, तो आपको दिखेगा किस तरह से इंटरग्लोब तगड़ा ट्रैक्शन, तगड़ा मोमेंटम, और कैसे सारा मोमेंटम स्पाइस जेट का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिजल आउट हुआ था। पर क्योंकि आज कैश मार्केट के स्टॉक्स, आज पता है पेटीएम पे बाय दिया है मानस ने। हाँ, आज पेटीएम पे बाय कॉल है टेक्निकली। मानस, स्पाइस जेट कैसा है? कल बड़ा डिस्काउंट मिला है मानस को, लग रहा है वो कैशबैक के तौर पे। मानस, स्पाइस जेट कैसा? देखिए स्पाइस जेट में डेफिनेटली हमें 3 दिन में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया और शायद अब 54-55 के भाव देखने को मिलेंगे, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज भी है। लेकिन फिर भी आई थिंक थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 दिन में एक अच्छी खासी बढ़त देख ली है। तो अगर कोई किसी को लॉन्ग ट्रेड लेना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 46 का जरूर रखें, उसके नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, ऊपर की तरफ 55 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। कैशबैक कहां से? ये आप बिरयानी बेच रहे हो हम लोग के लिए? फिर क्या? बिल्कुल भी कोई कैशबैक नहीं मिला। कैशबैक आएगा? एक्चुअली में मेरे हिसाब से जिन जिन स्टॉक्स को प्रताड़ित किया जा रहा है वो स्टॉक्स चल रहे हैं। आप जोमेटो देख लीजिए, पीवी फिनटेक, आप टमाटर और टोमेटो जोमेटो कर रहे थे और ये पेटीएम और कैशबैक कर रहे हैं सुमित जी। तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स जो बहुत ही अंडरडॉग थे पिछले 1 क्वार्टर में, वो चलना शुरू हो गए। अब LIC की बारी कब आएगी ये आपको पूछना चाहिए। और नहीं जो वोडाफोन पे अभी गौरांग उसे वो तकनीकी हैंडीकैप कर रहे थे, तकनीकी